नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एक और सेशन लेके आपके सम्मुख हम मौजूद हैं। आपका जो है ईएससी मैकेनिकल 2016 का जो है आपका पेपर 1 हम यहाँ पे पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी। पार्ट 2 की बारी है। 60 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। मैं अपना थोड़ा ब्रीफ देना चाहूँगा। मेरा नाम विपिन मिश्रा, बेसिकली आपके अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। जी हाँ, माँ नर्मदा का उद्गम स्थल अनूपपुर जिले से ही होता है। इसके साथ ही आपका सोन और जोहिला का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? अनूपपुर जिले से। ये तीनों नदियों का उद्गम स्थल ओरिजिन आपका अनूपपुर जिले से ही होता है। चलिए हम अपने सेशन को आगे की ओर बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 61 आपके स्क्रीन के ऊपर। बोल क्या रहा है? बोल रहा है अ वैक्यूम गेज fixed on steam condenser reads 80 kilopascal vacuum. The barometer indicates 1.013 bar. The absolute pressure in terms of mercury head is nearly 160 mm of Hg, 190 mm of Hg, 380 mm of Hg and 760 mm of Hg. Which of the following choice is to be correct one? चलिए हम देखने का प्रयास करते हैं। देखते हैं आपको जो है 61 क्या बोल रहा है वो देखने का प्रयास करते हैं। पी नॉट इज इक्वल टू रो जी एच, है ना। नॉर्मल आपका जो है रो टाइम्स जी टाइम्स एच। एंड आपका जो है एटमॉस्फेरिक के लिए जो है एम्बियंट के लिए क्या कंडीशन होती है? ये होता है आपका पी नॉट प्लस रो जी एच। एंड देयरफॉर हमारे लिए एम्बियंट हो जाना चाहिए 101.3 एब्सोल्यूट माइनस 80 इज इक्वल टू 21.3 कप्पा किलो पास्कल। इसको कंपेरिजन कर दो आपके मरकरी कॉलम से 30.6 इंटू 10 क्यूब इंटू 9.81 इंटू मैनोमेट्रिक हेड ऑफ द मरकरी कॉलम विच इज इक्वल टू 21.3 इंटू 10 की पावर 3 पास्कल। तो एच एम की वैल्यू आपकी जो है एम एम पर एच जी कॉलम में आ जाएगी 159.65 विच इज इक्वलेंट टू हमारे 160 mm ऑफ मरकरी कॉलम। एच जी जो है मरकरी को ही कहते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइस इज टू बी ट्रू? इट्स ए आगरा। आगरा ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन में। 62 नंबर ये हमको क्या बोल रहा है? द ऑर्सट एपरेटस गिव्स वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ऑफ ड्राई प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन एंड ग्राविमेट्रिक एनालिसिस ऑफ ड्राई प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन। सो कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है? 1 ओनली, 2 ओनली, 1 एंड 2, नाइदर 1 नॉर 2। सो अगर हम ध्यान से देखेंगे ऑर्सट एनालिसिस के लिए, सो 1 ओनली करेक्ट होगा। अगर आप देखेंगे तो हमारे दो होते हैं, एक प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, एक ऑर्सट एपरेटस, राइट, जो है अपन यूज़ करते हैं। आप जो है ना ये सैम्पलिंग वगैरह कूल वगैरह जो है थर्मल पावर प्लांट में बहुत यूटिलाइज करते हो, क्योंकि आपका काम जो है सिर्फ फ्यूल से ही रहता है। वहाँ पे फ्यूल को बर्न करोगे, आप जो स्टीम बनाओगे, स्टीम को जो है टरबाइन में फेंकोगे, आप जो है उससे जो है एंथैल्पी ड्रॉप करके क्या आप जो है पावर जनरेट करते हो, राइट, वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस के माध्यम से। नाउ 25 सेंटीमीटर लॉन्ग प्रिज्मेटिक homogeneous solid floats in water with its axis vertical and 10 centimeter projecting above water surface. If the same solid floats in some oil with its axis vertical and 5 centimeter projecting above the liquid surface, then specific gravity of the oil is 0.55, 0.65, 0.75 या 0.85. Which of the following choices to be the true here? चलो हम लगाने का प्रयास करते हैं। थोड़ा मेहनत कर लिया जाए यार साथियों, है ना। आप लोग हो ना मौजूद? बिल्कुल है सर जी। चलो देखते हैं। बायंसी फोर्स क्या होता है आपका? एफ डी इक्वल टू रूट टाइम्स जी टाइम्स वी, वॉल्यूम टू बी सबमर्ज। अच्छा, अब बायंसी ऑफ द वाटर का निकालेंगे। रो ए 25 माइनस 10 टाइम्स जी विच इज इक्वल टू 158 जो है आपका
15 आपका जो है रो ऑफ वाटर टाइम्स ए जी। नाउ अगर आप जो है बायन से निकालना चाहोगे, बायन से का कंपेरिजन करोगे तो रो नॉट बी जी इज इक्वल टू रो नॉट आपका 25 माइनस 5 टाइम्स ऑफ जी विच इज़ 20 रो नॉट ए जी। आप जो है आपका दोनों को कंपेरिजन करोगे वाटर और ऑयल का, तो आपका जो है एफ बी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ बी नॉट विच इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 15 इंटू रो नॉट इंटू ए इंटू जी विच इज इक्वल्स टू 20 इंटू रो नॉट इंटू ए टाइम्स जी। सो वी हैव द रो नॉट बाई रो डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी 0.75 आंसर होना। तो आम का जो है विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइस इज टू बी ट्रू, चार्ली सी। आगे मूव अहेड करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 64 नंबर, ये हमको क्या बोल रहा है वो देखने का प्रयास करते हैं। ये बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इंक्रीज इन मेटासेंट्रिक हाइट। मेटासेंट्रिक हाइट जो है ना वो आपका स्टेबिलिटी जिससे प्राप्त होती है, तो वो इंक्रीज करती है, स्टेबिलिटी को डिक्रीज करती है, कंफर्ट को इंक्रीज करती है पैसेंजरशिप के लिए, या आपका जो है कंफर्ट को डिक्रीज करती है पैसेंजरशिप के लिए। 1 and 3, 1 and 4, 2 and 3 एंड 2 and 4, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है राइट। आप जो है आप देखेंगे कार्गो शिप्स और वॉरशिप इसी पे डिजाइन होते हैं, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए? सिंपल है, इंक्रीज स्टेबिलिटी और डिक्रीज कंफर्ट ऑफ द पैसेंजर, है ना। तो 1 and 4 आपको जो है यहाँ पे 1 and 4 होगा। ऑप्शन नंबर बी एज एन बॉम्बे हमारा करेक्ट चॉइस होगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं साथियों। एक जो है आइसोसेलेस ट्रायंगुलर लैमिना है जिसका बेस और हाइट दिया हुआ है 1 मीटर और 2 मीटर, ठीक है। वाटर में लोकेटेड किया हुआ है वर्टिकल प्लेन के अकॉर्डिंग। वर्टेक्स 1 मीटर जो है आपका पानी के नीचे दिया हुआ है फ्री सरफेस के। पोजीशन जो दिया हुआ है लैमिना का वाटर फ्री सरफेस पे बताना है 2.4 टू 2.33 2 मीटर और द आपका 1.33 मीटर क्या होना चाहिए। तो आपको जो है सिंपली आपने पढ़ा हुआ है ना एच बार इज इक्वल टू आई जी प्लस आई जी बाई ए एक्स बार प्लस एक्स बार, पढ़ा है कि नहीं। तो आप जो है वाटर कॉलम के लिए एक्स बार हो जाएगा 1 प्लस 2/3 विच इज इक्वल टू आपका जो है कितना हो जाना चाहिए 2/3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 7/3। आपका एच बार की वैल्यू 51/21 इज इक्वल टू 2.42 के लगभग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आगरा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ विन विन सिचुएशन में पहुंच जाएगा। A solid body of specific gravity 0.5 is 10 meter long, 3 meter wide, 2 meter high. When it floats in water with shortest vertical edge, its metacentric height is। अच्छा भैया मेटासेंट्रिक हाइट बताना है। अगर आप जो है सिंपली आप जो है कैलकुलेट करोगे तो वो एक लाइन में आपका जो है कंसीडर करेगा बी जी एम, बी एम माइनस बी जी आप जो है नॉर्मली फॉर्मुलेट करते हो जी एम इज इक्वल टू बी एम माइनस बी जी, पता है ना आई बाई वी टाइप से आपका फॉर्मूला निकल जाता है। बायंसी फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द सॉलिड। नाउ अगर आप निकालते हो इससे रो डब्ल्यू जी ए एल इज इक्वल टू रो बी बॉडी इंटू जी ग्रेविटी ए इंटू एच, तो यहाँ से एल की वैल्यू जो है 1 मीटर निकलती है आपकी। ए बी इज इक्वल टू हो जाता है एल बाई 2 0.5 मीटर और बी जी हो जाएगा 1 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0.5 मीटर। नाउ वाई आपका जो है बी एम हो जाएगा आई अपॉन वॉल्यूम टू द समर 22.5 डिवाइडेड बाय 30 0.75। सो जी एम की वैल्यू आपकी उठते हुए आ जाएगी खरौहट कितनी 0.25 मीटर। सो ऑप्शन नंबर सी चार्ली इज योर राइट चॉइस फॉर दिस। आगे बढ़ाएं, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट ये रहा। ये बोल रहा है फॉर अ स्टेडी 2 डायमेंशनल फ्लो द स्केलर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी फील्ड आर Vx minus 2x, Vy minus 2y and Vz0 the corresponding components of acceleration Ax, Ay respectively। अच्छा 0 4y 4x 0 4 0 4x और 4y कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए? चलिए देखने का प्रयास करते हैं हम।
ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर हमारा 67। आपका ए एक्स क्या होता है? ए एक्स होता है यू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वी डेल यू बाई डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल यू बाई डेल जेड प्लस डेल यू ओवर दी डेल टी, लोकल और टेम्पोरल का मिक्सचर। तो यहाँ से आपका ए एक्स कितना आ जाता है? आपका 4 टाइम्स एक्स। यही आप जो है किसकी कंडीशन में ए वाई लेते हो। तो देखो सिंपल सा यू वी डब्ल्यू में कोई चेंज नहीं होता है आपका यहाँ पे। फिर डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी का जो है डेल वाई के रिस्पेक्ट में, एंड डेल वी का डेल जेड के रिस्पेक्ट में, एंड डेल वी का टी के रिस्पेक्ट में आपका जो है डिफ्रेंशिएशन होता है। सो फाइनल वैल्यू आपका आता है यहाँ पे 4y। सो हमारा कौन सा ऑप्शन चॉइस जो है पुष्पक विमान पे चढ़ेगा? दिल्ली सल्तनत चढ़ेगी और कोई नहीं। डी एज एन दिल्ली ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ाएं, चलो 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 साथियों जल्दी से 68 में पहुंच चुके हैं। द वेलोसिटी ऑफ फ्लो फ्रॉम अ टैप ऑफ 12 मिलीमीटर डायमीटर इज 8 मीटर पर सेकेंड। What is the diameter of the jet? 1.5 meter from the tap when flow is vertically upwards, assuming that the jet continues to be circular up to that level। 44 मिलीमीटर, 34 मिलीमीटर, 24 मिलीमीटर या 14 मिलीमीटर। अच्छा भैया, तो आपको जो है ना सिंपल सा जो है आपको नॉलेज याद आनी चाहिए दो पॉइंट्स के बीच में। क्या होता है? P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2g प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2g प्लस Z2। तो यहाँ से आपको ना आपको किसकी वैल्यू कंसीडर हो जाएगी? V2 निकल के आ जाएगा 5.88 मीटर पर सेकेंड। और कॉन्टिन्यूटी तो पता है क्या? A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो हमको यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा? पाई बाई 4 डी स्क्वायर है ना, A की वैल्यू होती है। तो 14 mm जो है हमको प्राप्त हो जाएगा। डी एज एन डायमीटर 2 की वैल्यू ऑप्शन डी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ जो है चुनाव में जीत होगा, विजय पताका विजय ध्वज आपका लहराएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ नॉन मेटेलिक लिक्विड जनरली डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ओहो, चलो ठीक है, ये भी हमने मान लिया। और नेक्स्ट स्टेटमेंट हमको बोल रहा है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैसेज एंड लिक्विड्स इज जनरली स्मॉलर देन दैट ऑफ सॉलिड। सो 1 2 3 आर टू बी ट्रू, 1 and 3, 2 and 3 और 1 2 3 ऑल ऑफ दी मेजॉरिटी इज टू बी ट्रू। तो अगर हम स्टेटमेंट में देखेंगे नमक के भांति भी इसमें मिलावट नहीं है और तीनों ही स्टेटमेंट जस्टिफाइबल है। सो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, दिल्ली। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव अराउंड कर जाते हैं अपना। कॉनिकल डिफ्यूजर 3 मीटर लॉन्ग is placed vertically. The velocity at the top end is 4 मीटर पर सेकेंड, लोअर एंड 2 मीटर पर सेकेंड। The pressure head at the top is 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर ऑफ ऑयल फ्लोइंग थ्रू अ डिफ्यूजर। हेड लॉस जो बोल रहा है डिफ्यूजर का 0.4 मीटर। द ऑयल pressure head at the exit 3.18 meter of oil, 5.21 meter of oil, 7.18 of oil और 9.21 meter of oil। which of the choice is to be a true here? अच्छा भैया, तो हमको यहाँ भी बर्नौली निकालना है। आपको जो है एक साइड की लिख देते हैं P बाई रो जी V स्क्वायर बाई 2g प्लस Z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट से जो है आप किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर पाओगे? आप जो है P2 बाई रो जी कैलकुलेट कर लोगे। क्या होगा यहाँ पे? 5.2116 मीटर ऑफ ऑयल। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा बॉम्बे करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। लगाना क्या है? बी क्यूब बर्नौलीज इक्वेशन लगाओगे बहुत ही आसानी से 2 पॉइंट्स के बीच में आपको आ जाएगा, है ना, क्योंकि डाटा पूरा दिया ही हुआ है, इसमें कोई जो है ना वो नहीं है, गंभीरता से नहीं देखना है, आराम से देखोगे तो आ जाना है। नाउ नेक्स्ट बर्नौली इक्वेशन P बाई रो V स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ कॉन्स्टेंट इज वैलिड फॉर स्टेडी फ्लो के लिए, विस्कस फ्लो, इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए, फ्लो अलोंग ए स्ट्रीम लाइन 1 2 3 1 2 4 1 3 4 और 2 3 4। अजम्पशन पूछ लिया बर्नौली इक्वेशन का, ये तो किंग होता है ना फ्लूइड डायनामिक्स में। तो आप देखोगे स्टेडी होना चाहिए, अब विस्कस लिखा है जबकि इनविस्कस होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, एंड फोर्थ वन जो है फ्लो अलोंग ए स्ट्रीम लाइन।
So 1 3 4 is your right choice for this. Option number C Chennai is your right option for this. आगे बढ़े, चलो 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 माय डियर साथियों, थकना नहीं है. Now consider the following statement. Absorptivity depends on the wavelength of incident radiation wave. Emissivity is dependent on wavelength of incident radiation wave. One only, two only, one and two, and neither one nor two. तो कौन सा ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट फिट बैठेगा? तो हमको जो है ये दोनों ही ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर सी चार्ली इज योर राइट चॉइस फॉर दिस, है ना. चार्ली हमारा फिटिंग पे बैठ जाएगा, दोनों ही करेक्ट बोल रहा है. आगे बढ़ते हैं. नाउ 73 में बोल रहा है स्टीम टर्बाइन इन विच part of steam after expansion is used to process heating and remaining the steam further expanded for power generation is impulse turbine, pass out turbine. तो one only true, two only, one and two, and neither one nor two. Which choice is to be the true here according to the statement? तो हमको जो है ध्यान से देखेंगे तो only जो है टू पास आउट टर्बाइन जो है करेक्ट नजर आएगा. ऑप्शन नंबर बी एज ए बॉम्बे, राइट. चलो चलो चलो, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, सदैव आगे बढ़ते जाना है. चलो ना 74 में हमको बोल रहा है टू रिजर्वायर कनेक्टेड बाय टू पाइपलाइन in parallel of the same diameter d and length it is proposed to replace by two lines by a single pipeline of the same length without affecting the total discharge and the total head loss due to friction. Diameter of equivalent pipe D in terms of diameter of the existing pipe line D by D 4.0, 2 raised to power 1 by 5, 4 raised to power 1 by 4 और 4 raised to power 1 by 5. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अल्फा बीटा और चार्ली डेल्टा. तो अगर आपको ये यहाँ पे कंपेरिजन करना है तो फ्रिक्शन हेड दोनों के इक्विवेलेंट कर दो, है ना. आपका जो है ना वही जो है मेजर लॉसेस से जो कंपेरिजन करते हो, तो यहाँ पे आपका जो है सिंपली d की पावर 5/2 इज इक्वल टू 2 de की पावर 5/2 d इक्विवेलेंट टू द d नॉर्मल 4 रेज़ टू पावर 1/5. आपका ऑप्शन नंबर दिल्ली सल्तनत काबिज हो जाना है. सत्ताधिकरण. आगे बढ़ो, जागते रहो, आगे बढ़ो और जागते रहो. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव अहेड करते हैं. हम देखते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर. नेक्स्ट ये रहा, बोल रहा है फ्लूइड जेट इज डिस्चार्जिंग फ्रॉम 100 मिलीमीटर नोजल एंड व्हेन अ कंडक्टर फॉर्म्ड हैज अ डायमीटर 90 मिलीमीटर. इफ कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी 0.98 then the coefficient of discharge for the nozzle is 0.673, 0.794, 0.872, 0.971. which choice is to be the true here? अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा. हमको पता है CV इज इक्वल टू V टाइम्स रूट ओवर 2GH होता है, और CD क्या होता है आपका CV कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी और कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, है ना. तो आप जो है CC हो जाएगा AC बाई A विच इज इक्वल्स टू आपका जो है ए आपका π/4 d स्क्वायर ही होता है. तो यहाँ पे जो है हम प्रयास करेंगे 0.81, है ना. नाउ CD हो जाना है आपका 0.81 टाइम्स 0.98 विच इज इक्वल्स टू 0.7938 which is the correct one. It's B is in Bombay to be a right option for this. Now 76 में हमको बोल्ड क्या रहा है? Consider the fully developed laminar flow in a circular pipe of a fixed length. The friction factor is inversely proportional to Reynolds number. Pressure drop in the pipe is proportional to the average velocity of the flow in the pipe. The friction factor is higher for a rough pipe as compared to a smoother pipe, and the pressure drop in a pipe is proportional to the square of the average in the flow. सो हमको फिक्स लेंथ के हिसाब से 1 4 3 4 2 3 एंड 1 2 कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होगा अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा में से. तो अगर आपको ध्यान हो कि फ्रिक्शन फोर्स रेनॉल्ड के लिए जो है लेमिनार के लिए जो है 64 रेनॉल्ड होती है, रेनॉल्ड रो वी बाई म्यू. फ्रिक्शन फोर्स ऑफ जो है टर्बुलेंट के लिए होता है आपका होता है 0.316 टाइम्स रेनॉल्ड रेज़ टू पावर 1/4. चेंज ऑफ प्रेशर होता है 32 म्यू वी मैक्स एल बाई डी स्क्वायर के. तो यहाँ से अगर आप जो है ये दोनों को कंपेयर करोगे तो आपका ऑप्शन नंबर 1 and 2 ओनली करेक्ट होगा, 1 and 2. सो ऑप्शन नंबर डी एज एन दिल्ली सल्तनत इज टू बी अ राइट चॉइस फॉर दिस. नाउ मूव अहेड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर.
हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 बोलना क्या चाह रहा है, द थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर फॉर अ फ्लूइड फ्लोइंग ओवर अ फ्लैट प्लेट एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर लीडिंग एज से 4 मिलीमीटर फाउंड होता है। रेनॉल्ड नंबर पॉइंट का बताना है कितना होगा। तो आपको जो है पता है क्या होता है रेनॉल्ड के लिए कंडीशन, यहाँ पे डेल इज इक्वल टू 5x बाई रूट ओवर रेनॉल्ड। नाउ रेनॉल्ड REX हो जाना चाहिए रो VX अपॉन VX अपॉन न्यू। तो रेनॉल्ड ओवर द प्लेट के लिए 5x बाय डेल का स्क्वायर 5 टाइम्स 200 बाई 4 का स्क्वायर विच इज 62500। ऑप्शन नंबर सी 40 इज योर राइट चॉइस। नाउ 78 में पहुंच रहे हैं। 78 बोल रहा हुआ है what is the ratio of the displayed thickness to the boundary layer thickness for a linear distribution of velocity u by infinity y by del in the boundary layer on the flat plate। डेल जो है आपको बाउंड्री लेयर थिकनेस दिया हुआ है और रिमेनिंग जो है आपको जो है डायमेंशन दिए हुए हैं स्ट्रीम वेलोसिटी का। अच्छा, तो डेल्टा स्टार आप जो है होता है 0 से डेल 1 माइनस यू अपॉन यू इन्फिनिटी ओवर द डी वाई। नाउ तो u बाई यू इन्फिनिटी आपको जो है y बाई डेल दिया हुआ है, तो डेल्टा स्टार आपका उभरता हुआ भारत का सितारा डेल बाई 2। नाउ डेल बाई 2 अपॉन डेल इज इक्वल टू 0.5। सो इट्स अल्फा, ए एज एन अल्फा इज योर राइट चॉइस फॉर दिस राइट। आगे हम बढ़ते हैं 79th नंबर में। आपको क्या जो है चैलेंज पेश किया हुआ है देखेंगे तभी तो चैलेंज एक्सेप्टेड होगा। बोल रहा है ऑयल जो है उसकी SG स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 बाई पेट्रोल के बराबर दी हुई है एंड लगभग डायनेमिक विस्कोसिटी 8 मल्टीप्लाइड विद 10 रेज़ टू पावर ऑफ -3 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, नाउ द फ्लो थ्रू अ स्मूथ पाइप 100 मिलीमीटर ऑफ डायमीटर विथ रेनॉल्ड नंबर 2100। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पाइप। अच्छा भैया, रेनॉल्ड तो पता है ना क्या होता है, रो VD बाई म्यू, रो V एवरेज ओवर द D बाय म्यू। नाउ V एवरेज हो जाना चाहिए 8 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर -3 2100 बाय 800 into 100 into 10 raised to power -3। So we have the value of 0.21 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए आगरा जो है हमारा सल्तनत बनाएगी यहाँ पे राइट। चलो चलो, थके तो नहीं हो मेरे गाइस? बिल्कुल नहीं सर जी। चलो 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 मूव अहेड करते हैं। अभी तो जो है आपका बॉडी गर्म हुआ है, ठीक है। चलिए चलिए आपके लिए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। बोल रहा है इन अ साइकोमेट्रिक चार्ट रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन कर्व्ड होती है, इंक्लाइंड एंड स्ट्रेट नॉन यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होती है, हॉरिजॉन्टल नॉन यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होती है या हॉरिजॉन्टली यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होती है। तो सबको पता है बच्चे को साइकोमेट्रिक में जो है RH जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन्स कैसी होती है, कर्व्ड होती है अल्फा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 81 में हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। क्या पदार्पण कर रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर, ये है आ सोलर कलेक्टर रिसीविंग सोलर रेडिएशन at the rate of 0.6 kilowatt per meter square transforms it to be internal energy of a fluid at an overall efficiency 50%. Okay, and the fluid heated to 350 Kelvin is used to run at heat engine which rejects heat at 313 Kelvin. If the heat engine is to deliver 2.5 kilowatt power, minimum area of the solar collector required would be nearly कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए, 17, 39 या आपका 79 मीटर स्क्वायर क्या होना चाहिए। अच्छा, सोलर कलेक्टर के केस में आपको दिया हुआ है। एक जो है ब्लैंक पेज ले लेते हैं आपके लिए और चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा भैया 81 नंबर है, तो एफिशिएंसी हो जाएगा 1 माइनस टेम्परेचर मैक्स बाय टेम्परेचर मिनिमम। ओके, सो वर्क डन बाय हीट सप्लाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है 1 माइनस 313 ओवर दी 350 वी हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ दी व्हाट 2.5, ज़्यादा नहीं 2.5 है ना, अपॉन 0.106 के इक्विवेलेंट कर देंगे। और
0.06, ये कुछ नहीं है आपका जो है, ये डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, तो वर्क इनपुट बाय हीट सप्लाई है और कुछ नहीं, इसी हिसाब से आपने किया हुआ है। तो हीट सप्लाई हो जाएगा 2.5 ओवर द 0.106 से हम वैल्यू निकाल पाएंगे 23.6। नाउ एक्चुअल जो है इफेक्टिवनेस देखेंगे 50% ऑफ मैक्सिमम efficiency now, which is equals to 0.6 into 0.5 multiplied by area of minimum, which is equals to 23.6. now minimum area कितना हो जाना चाहिए, we have the 78.67 which equivalent to 79 मीटर स्क्वायर, राइट। सो हमको जो है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली सल्तनत अगेन सत्ता पे काबिज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आप पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 82 क्या बोल रहा है देखते हैं। अ रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेटिंग ऑन अ कार्नोट साइकिल बिटवीन द टेम्परेचर लिमिट 300 और 1000 के लिए प्रोड्यूस कर रहा है 14 किलोवाट ऑफ पावर, कैलोरीफिक वैल्यू 40,000 किलो जूल पर किलोग्राम, फ्यूल कंजम्पशन विल बी, अच्छा भैया कितना होना चाहिए, 1.4, 1.8, 2 और 2.2 किलोग्राम पर आर। अच्छा भैया, अच्छा तो एफिशिएंसी होता है आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस टी मिनिमम अपॉन टी मैक्स विच इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय हीट सप्लाई। तो यहाँ से आपको जो है ना किसकी वैल्यू, हीट सप्लाई की वैल्यू कैलकुलेट करके 20 किलोवाट डायरेक्टली हम लिख देते हैं कि आप वही चीज़ लिखें, और ये होता है मास फ्लो रेट इंटू वर्क डन के बराबर। सो मास फ्लो रेट हो जाएगा आपका इज इक्वल टू 20 बाय 40,000। नाउ हमारा जो है कहाँ तक हो गया था 20, ओके, इसे हम 20 डिवाइडेड बाय 40,000 लिखेंगे। सो मास फ्लो रेट मतलब पावर बाय आपका जो है कैलोरीफिक वैल्यू के, आप इसको जो है किलोग्राम पर आर में तो 3600 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो फाइनली मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल आएगा आपका 1.8 किलोग्राम पर आवर। इजी पीजी, बॉम्ब इज योर राइट चॉइस फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग अग्रसर रहते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा साथियों, बोलना क्या चाह रहा है लेखक, बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू अ मेटासेंट्रिक हाइट ऑफ ओशियन गोइंग वेसल। Increase metacentric height reduces the period roll. Some control of the period of the roll is possible in cargo is placed further the from the center line of the ship। मतलब जो है ना आपका जो है कार्गो शिप, बड़े बड़े कंटेनर शिप जो लेके जाता है ना, वो रोल हो रहा है, मतलब कि भी आपका जो है लहरें थपेड़े पड़ती है ना, तो जैसे पेंडुलम घूमता है उसी तरह आपके थपेड़े खा के घूम रहा है। तो उसके लिए मेटासेंट्रिक हाइट जो है कैसे बनानी चाहिए। इन वॉरशिप एंड रेसिंग याक yacht metacentric height will be
larger than other category of ships, and for ocean going vessel metacentric height is of the order 30 centimeter to 120 centimeter। अच्छा भैया 1 2 3 4 1 2 3 1 2 4 और 3 और 4, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट वन होगा? अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा। अच्छा भैया तो हम जो है गौर फरमाएंगे तो पूरे स्टेटमेंट आपके जस्टिफाइबल है। 1 2 3 4 अल्फा अल्फा पर्सनालिटी यहाँ पे ग्रो कर पाएगी। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 1 अपॉन 1 टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर के स्क्वायर अपॉन जी एच, यही होता है ना। चलो 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 आगे बढ़ते हैं 84th में। Consider the following statement pertaining to convergent divergent nozzle flow with a Mach number 0.9 at the throat. The flow is subsonic in both the converging and diverging section. The Mach number at the exit is less than 1. In diverging section, the flow is supersonic and there is a shock in the diverging section 1 and 4, 1 and 2, 3 only, and 3 and 4. Which of the choice is to be the true here? अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा, तो हमारे लिए जो है 1 एंड 2 राइटफुल होंगे, फ्रूटफुल होंगे, जस्टिफाइबल होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमको प्राप्त होगा, बिग। नाउ 85 नंबर में बोल रहा है फॉर अ 2 स्टेज कंप्रेशर रेशियो ऑफ डायमीटर लीनियर एलपी सिलेंडर लो प्रेशर to high pressure cylinder is equal to square of the ratio of final pressure to the initial pressure, ratio of final pressure to initial pressure, square root of the ratio of final pressure to initial pressure, okay, and the cube root of ratio of final pressure to initial pressure। बहुत ही आसान होता है, आपको जो है ये ऑप्शन पता है क्या क्या ये होता है आपका स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर टू इनिशियल प्रेशर। इट्स ऑप्शन नंबर सी। आपको वो वाला इक्वेशन याद है ना, पी डी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये स्टेज एफिशिएंसी मल्टी स्टेज में अपन लगाते हैं किसके? कॉम्प्रेशर के। चलो 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 बहुत सारी चीज़ें ना आप जो है फिंगर टोज पे जो है फॉर्मूले रखेंगे ना तो बहुत आसानी रहेगी आपको। नेक्स्ट, कंडीशन ऑफ द पावर ट्रांसमिशन बाय फ्लो थ्रू अ पाइपलाइन to a maximum is that of loss of head of the flow due to a friction throughout the pipeline. Length is 1/3 of the total head at inlet end, 1/4 of the total head at the inlet end, 3/4 of the total head at inlet end, and 1/2 of the total head at inlet end। 1/3 होता है आपको 33%। इसमें जो है घबराना नहीं है, बड़े आसानी से निकाल पाते हो। ऑप्शन नंबर ए आगरा का मशहूर पेड़ा। नाउ नेक्स्ट 87 में हम आ पहुँचे बहुत ही खूब। द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन डेवलपमेंट ऑफ स्टीम जनरेटर इज फायर ट्यूब बॉयलर, मोनोट्यूब बॉयलर एंड वाटर ट्यूब बॉयलर, वाटर ट्यूब, फायर ट्यूब, मोनोट्यूब, फायर ट्यूब, वाटर ट्यूब, मोनोट्यूब, फायर ट्यूब, वाटर ट्यूब, मोनोट्यूब या फायर ट्यूब। अच्छा, क्या क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस होगा? तो ये होता है आपका स्टीम जनरेटर के केस में FTB, WTB और MTB। चॉइस इज टू बी सी, चेन नहीं। चलो ये फर्जी क्वेश्चन में आपको समय ही नहीं देना है। नाउ नेक्स्ट, सुपर सैचुरेटेड फ्लो ऑकर्स इन अ स्टीम नोजल ड्यू टू डिले इन थ्रॉटलिंग, कंडेंसेशन, एवापोरेशन और द एंट्रोपी ड्रॉप। किस कंडीशन के लिए ये जस्टिफाइबल है? तो ये जस्टिफाइबल है आपका कंडेंसेशन के लिए, सुपर सैचुरेटेड है ना। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर बी राइट चॉइस होगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। Under the ideal condition, velocity of steam at outlet of the nozzle heat drop 450 किलोजूल पर किलोग्राम। रिजर्वायर कंडीशन के लिए कितनी होनी चाहिए? 649, 749, 849 और 949। 100 का गैप है। अच्छा भैया ये आपने फरमाया हुआ है। चलो देखते हैं आपको क्या पता है। आपको कंप्रेसर और नोजल का केस तो पता ही होता है, H1 इज इक्वल टू H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2। ये कुछ नहीं SFE से निकाल के दिया हुआ है आपका डायरेक्टली। तो V2 इज इक्वल टू रूट ओवर 2 टाइम्स ऑफ 450 मल्टीप्लाइड विथ आपका जो है क्या हो जाना चाहिए 100,000 के इक्वलेंट। सो आपका जो है फाइनल हो जाएगा 948.68 मीटर पर सेकेंड। सो 949 ऑप्शन नंबर डी दिल्ली सल्तनत। चलो 90 नंबर में हम आ पहुँचे हुए हैं।
शॉक वेव जो है विच ऑकर्स इन सुपरसोनिक फ्लो रिप्रेजेंट द रीजन इन विच जोन ऑफ साइलेंस एग्जिस्ट. There is a no change in pressure, temperature and density. There is a sudden change in pressure, temperature and density. Analogy with hydraulic jump is not possible. So which of the following option is to be true? अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा शॉक वेव. तो शॉक वेव के कंडीशन के लिए जो है हमको जस्टिफाइबल सडन चेंज इन टेम्परेचर एंड डेंसिटी चार्ली. 91 में हम आ पहुँचे हैं. 91 बोल रहा है कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल इज सेड टू बी चोक्ड व्हेन क्रिटिकल प्रेशर इज अटेन्ड एट एग्जिट and Mach number at this section is sonic. Velocity at the throat become supersonic. Exit velocity becomes supersonic. Mass flow rate through the nozzle reaches a maximum vol. Alpha, beta, Charlie, delta. अच्छा भैया, तो हम जो है इसे कवर अप करने की कोशिश करेंगे. तो कवर अप हो गई आपका मास फ्लो रेट थ्रू द नोजल reaches the maximum value. Option number D is to be the right choice for this. देख रहे हैं कितना इंडेप्थ में पावर प्लांट में पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन. मतलब तैयारी इस हिसाब से करनी है आपको. देख रहे हैं जंग इसी के लिए लड़ी जा रही है. नाउ 92nd में हम पहुंच चुके हैं. इन अ गैस टर्बाइन साइकिल टर्बाइन आउटपुट इज 600 किलो जूल पर किलोग्राम. कंप्रेसर वर्क 400 किलो जूल पर किलोग्राम एंड हीट सप्लाइड इज 1000 किलो जूल पर किलोग्राम. थर्मल एफिशिएंसी ऑफ साइकिल 30 30 40 50%. अच्छा भैया, ओके. तो प्रयासरत रहते हैं. आपका एफिशिएंसी हो जाएगा क्या, नेटवर्क डन बाय हीट सप्लाई. ओके, एंड नेटवर्क टर्बाइन माइनस कंप्रेसर हीट सप्लाई 1000. सो जो है 20% आपका जो है अल्फा. नाउ मूव अहेड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आ पहुँचे. विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इंक्रीज द वर्क रेशियो इन जीटी प्लांट, गैस टर्बाइन प्लांट? Regeneration, reheating, intercooling. 1 and 2, 2 and 3, 1 3, 1 2 3. Which of the choice is to be the true here? We have now. ये इसमें जो है बहुत लोग गलती करते हैं, तीनों ही ऑप्शन चूज कराते हैं. तो आपको ये ध्यान रखना है रीहीटिंग और इंटरकूलिंग के मिक्सचर से जो है ना आपकी जो है एफिशिएंसी इंक्रीज करती है. सो ऑप्शन नंबर 2 and 3, बी इज एन ब्रावो. ब्रावो इज योर राइट चॉइस फॉर दिस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 94 क्या कह रहा है वो देखने का प्रयास करते हैं. चलो, बोल रहा है प्रेशर एट द पॉइंट वाटर कॉलम इज 3.924 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ वाटर, 8 मीटर, 6 मीटर, 4 मीटर और द 2 मीटर. अच्छा भैया, कौन सा चॉइस हमारे लिए करेक्ट फिट बैठेगा आपको पता है कि नहीं? रो जी एच से ही आपका दम तोड़ देना है ये क्वेश्चन. तो हाइट निकालनी है 3.924 टाइम्स 10⁴ क्योंकि न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है. 1000 टाइम्स 9.81. वी हैव द 4 मीटर्स टू बी अ राइट चॉइस. इट्स अ सी. 40 टू बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस. नाउ 95 में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. थर्मल एफिशिएंसी ऑफ सिंपल steam or Rankine cycle can be improved by increasing the maximum system pressure and temperature. Increasing the superheat of a steam improve the specific work and decrease the moisture content of exhaust heating. Increase maximum system pressure always increase the moisture content of the turbine exhaust, or lowering the minimum system pressure increase the specific work of the cycle. 1 2 3 1 2 4 2 3 4 1 3 4. Which choice is to be the true here? Alpha, beta, Charlie, delta. तो हमारे लिए जो करेक्ट होगा 1 2 and 4 करेक्ट वन होगा. सो ऑप्शन नंबर सब बी, बॉम्बे इज टू बी द चॉइस इज टू बी ट्रू हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे पहुंच चुके हैं. Here we have the gas turbine blades are subjected to high centrifugal stress and thermal stress, tensile stress and compressive stress, high creep and compressive stress and thermal stress. So which choice is to be the true? तो here जो है हमको GT गैस टर्बाइन की रिगार्डिंग जो है देखना है. तो उसके हिसाब से जो हमारा फिट बैठेगा वो होगा A एज एन अल्फा जो है आपका हाई सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेस होगा और आपका जो है थर्मल स्ट्रेस होगा. ऑप्शन नंबर ए एज एन आप एज योर राइट चॉइस फॉर दिस. चलो आगे बढ़ते हैं बाबू. नेक्स्ट क्वेश्चन
97 में हम पहुंच चुके हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी अडॉप्टेड टू ऑब्टेन आइसोथर्मल कंप्रेशन इन एयर कंप्रेशर? इंक्रीजिंग द वेट ऑफ द कंप्रेशर, इंटर स्टेज heating, atmospheric cooling, and now next बोल रहा providing appropriate dimension of the cylinder। अच्छा भाइयों, तो हमको जो है वाइसफुली देखेंगे तो क्या बोल रहा है आइसोथर्मल के कंडीशन में। आइसोथर्मल कंडीशन में आपको हो जाता है प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट डायमेंशन टू द सिलेंडर देना पड़ता है। और डी एज एन दिल्ली, दिल्ली इज राइट चॉइस फॉर दिस। नाउ चलते हैं नेक्स्ट 98th में हम आप पहुँचे हैं। देखते हैं ये हमसे क्या जानना चाह रहा है। ये बोल रहा है कंसिडर फॉलोइंग द कंप्रेशन प्रोसेस इन अ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर इज कंपेरेबल विथ रिवर्सिबल एंड एडिवेटिक, irreversible and adiabatic. Which of the following statement are correct? 1 and 2, neither 1 and 2, 1 only and 2 only. So हमारे लिए जो है देखेंगे कौन सी कंडीशन जस्टिफाइबल होगी, ओनली 2। तो हमारा डी, दिल्ली सल्तनत काबिज हो गए सत्ता के अधिकार पे। ना नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मूव अहेड। आपके स्क्रीन के ऊपर 99 पूरा पोर्टेबल कंप्रेसर टेकन फ्रॉम अ प्लेस वेयर द बैरोमेट्रिक pressure is 750 mm of Hg and average intake temperature 27 degree Celsius, mountainous region where the barometric pressure is 560 mm of Hg and temperature 7 degree Celsius। reduction in mass output of machine is 80%, 60%, 40% या 20%। which choice is to be the true here? अच्छा, आपको जो है प्रेशर P1 इज इक्वल टू जो है रो RT1 अगर पता है तो ये जो है ना आपको बड़े आसानी से निकल के आ जाएगा। परसेंटेज रिडक्शन m1 माइनस m2 अपॉन m1 टाइम्स 100, फाइनल जो हो जाएगा 1 माइनस 0.8 इज इक्वल टू 20% के। ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली सल्तनत अगेन काबिज। ओके, इजी पीजी। 100th क्वेश्चन, खुशी मनाओ भैया, 100 में पहुंच चुके हो। बोल रहा है द रेशियो ऑफ स्टैटिक एंथैल्पी राइज इन द रोटर टू द स्टैटिक एंथैल्पी राइज इन स्टेज ऑफ एन एक्सियल फ्लो कंप्रेसर इज डिफाइंड एज power input factor, flow coefficient, temperature coefficient और the degree of reaction। so which choice is to be the true? अगर आप degree of reaction ध्यान हो तो आपको जो होता है the pressure rise in the rotor to the pressure rise in the stage, इसी का तो रेशियो होता है। बहुत ही ईजी है यार, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है और देख रहे हो यार लड़ी लगा देनी है एकदम। Now next question हमको बोल रहा है 101 परफॉर्मेंस ऑफ अ सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर इज वैल्यूएटेड इट्स आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी, आइसोथर्मल एफिशिएंसी, एडियाबेटिक एफिशिएंसी या द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। सो विच चॉइस इज टू बी द ट्रू हियर? तो हमारे लिए जो ट्रू होगा वो होगा आइसोथर्मल एफिशिएंसी, बॉम्बे, डी। नाउ नेक्स्ट, in a two-stage reciprocating air compressor with a suction pressure 2 bar and delivery pressure 8 bar, the ideal intercooler pressure will be 10, 6, 4, 3 bar। कुछ नहीं, दोनों का रेशियो होता है मैक्सिमम और मिनिमम का। 8 दूनी 16, 4 चौको 16। 4 बार इज योर इजी पीजी, सी चॉइस इज टू बी अ करेक्ट इंटरमीडिएट प्रेशर। नाउ ये स्टेटमेंट वाले जो है बहुत एकदम मेलोडी की तरह आपके जो है फ्रेशन अप वाले क्वेश्चन रहते हैं। चलिए आइए देखते हैं, हम लगाने का प्रयास करते हैं। इसके लिए तो हम लाल रंग यूज करेंगे। पहला बोल रहा है क्लॉसिस इनइक्वालिटी इज वैलिड फॉर ऑल साइकिल रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इंक्लूडिंग रेफ्रिजरेशन साइकिल। इसमें कोई भी गलती नहीं, बिल्कुल सही बोल रहा है। डेल क्यू लेस देन इक्वल्स टू 0, वहीं से आप जो क्लॉसिस इनइक्वालिटी देखते हो। क्लॉसिस स्टेटमेंट इज अ नेगेटिव स्टेटमेंट विच हैज़ नो प्रूफ। बहुत बढ़िया, दोनों ही इंडिविजुअली आपके ट्रू हैं, दोनों इंडिविजुअली ट्रू हैं, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नाउ रिलेशन कोई नहीं है इसलिए जो है बी है। Thermometers using different thermometric properties substance may give different reading except at two fixed point। अच्छा, बिल्कुल सही। Thermodynamics temperature scale is independent of any particular thermometer substance। बिल्कुल सही। सो ऑप्शन नंबर बी, दोनों में कोई संबंध नहीं है और इंडिविजुअली दोनों ही ट्रू हैं। राइट, आप जो है अल्कोहल से भी जो है टेम्परेचर नाप सकते हो, मरकरी से भी नाप सकते हो, वाटर से भी नाप सकते हो। राइट, सब्सटेंस पे तो कुछ भी वो नहीं फर्क पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट, स्टेटमेंट 1 फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एनालिसिस द प्रॉब्लम क्वांटिटेटिवली वेयर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनालिसिस प्रॉब्लम क्वालिटेटिवली।
अच्छा भैया, इसीलिए तो आपके थर्मोडायनेमिक्स के लॉ ही आए थे। तो ऑप्शन ए तो एब्सोल्यूट ट्रू है। थ्रॉटलिंग प्रोसेस इज रिवर्सिबल, नहीं इरिवर्सिबल होती है थ्रॉटलिंग। रिवर्सिबल हो जाती तो आप जो है वीसीआरएस में क्यों लगाते? तो आप जो है ऑप्शन नंबर सी। थ्रॉटलिंग क्या होता है आपका, H1 इज टू H2 अपन लेते हैं और रेस्ट्रिक्टेड पैसेज से जो है आप गुजारते हो। मान लो नल से आपका पानी निकल रहा है, तो वही जो है आप जो उसकी स्पीड धीरे कर दिया है ना, कुछ जो है आपने उसमें वो लगा दिया हुआ है, छन्नी वगैरह। नाउ नेक्स्ट, to prevent knocking in SI engine, the end gas should have a low density. Pre-ignition is called due to a detonation. So which is to be the true? पहला तो एकदम करेक्ट बोल रहा है, और दूसरा जो है प्री-इग्निशन की वजह से जो है नॉकिंग या डेटोनेशन होता है, ऐसा तो बिल्कुल असत्य है ना भैया। ये वही हो गया कि मतलब जो है वो एकदम गर्म हुए आपके जो है फ्लेक्स, और आपका उसी में जल गया फ्यूल के। ऐसा थोड़ी ना होता है, प्री-इग्निशन से ही थोड़ी जो है आग पकड़ लेती है। So option C is your right choice for this. Now, knocking in petrol engine is auto ignition of the rich mixture entering to the combustion chamber. अच्छा भैया, ये क्या ही बात कर दी है, वही बोल रहा है नॉकिंग इज ड्यू टू द हाई कंप्रेशन रेशियो, इसकी वजह से होता है नॉकिंग। अच्छा भैया, ये तो सही है। सो ऑप्शन नंबर डी इज इन दिल्ली सल्तनत, पहला ही गलत था। 108, automotive petrol engine require a petrol of octane number between 85 to 95, रेंज दिया हुआ है, बिल्कुल सही बोल रहा है। ऑटोमेटिव डीजल इंजन रिक्वायर डीजल ऑयल ऑफ सीटे नंबर 85 to 95, बिल्कुल गलत, वाहियात। तो ऑप्शन नंबर सी इज एन चार्ली इज योर राइट चॉइस फॉर दिस। नाउ नेक्स्ट, एन automotive petrol engine during idling operation at rich mixture is required ratio F by A 0.08, and rich mixture is required because mixture is diluted by a product of combustion। अच्छा भैया, तो आप जो है गौर फरमाएंगे तो दोनों ही करेक्ट है, और एक साथ पढ़ेंगे तो आपको जो है रिलेशनशिप भी बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए राइटफुल होगा। नाउ नेक्स्ट 110 में हम आप पहुंचे हैं, थोड़ा सा जो है आप जल्दी करेंगे ना तो आपको जो है फ्रूट भी बहुत अच्छे से, बहुत समय बचेगा, तो वही आप यूटिलाइज कर सकते हो आप जो है लेंथीएस्ट क्वेश्चंस में। नाउ 110 में बोल रहा है पिस्टन टेम्परेचर प्रोफाइल नियर फुल लोड आर फ्लैटेंड in case of liquid cooled engines, whereas for air cooled engine temperature profile are steeper. The piston temperature profiles are different in nature for liquid cooled and air cooled engines because of the different values of heat capacities। अच्छा भैया, तो आपका जो है पहला वाला तो कुछ भी बोल रहा है, एंड दूसरा वाला करेक्ट स्टेटमेंट है इस ऑप्शन नंबर डी एज एन दिल्ली सल्तनत ना, क्योंकि प्रोफाइल आपकी अलग होती है ना बाबू। ना बोल रहा है 111 नंबर क्वेश्चन, इफेक्टिव टेम्परेचर इज एन इंडेक्स विच को रिलेट द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ एयर टेम्परेचर, एयर ह्यूमिडिटी एंड एयर मूवमेंट अपॉन द ह्यूमन थर्मल कंफर्ट। अच्छा भैया, बिल्कुल ही सही बोल रहे हैं। इसी के हिसाब से तो आपका किसका डिज़ाइन होता है, एयर कंडीशनर का डिज़ाइन इसी हिसाब से होता है। नाउ थर्मल कंफर्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय मीन रेडियंट टेम्परेचर। अरे भैया, करता है असर क्या यार, सीरीजन 40 योर राइट चॉइस। ना 112 में बोल रहे हैं कॉमर्शियल एयरप्लेन से फ्यूल बाय फ्लाइंग एट अ हायर एल्टीट्यूड ड्यूरिंग अ लॉन्ग ट्रिप्स एट अ हायर एल्टीट्यूड्स द एम्बियंट टेम्परेचर एंड द कार्नोट एफिशिएंसी आर टू बी अ लो। ओके, तो पहला तो करेक्ट है, एंड एल्टीट्यूड जो है लो तो बिल्कुल नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी चॉइस। चेन्नई। नाउ 113 में आप पहुंचे हुए हैं हमारा कार्बन, आगे तो नहीं हो गाइस, बिल्कुल है। तो बीएम क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे पेनेट्रेट करिए। नाउ 113 में क्या बोल रहा है, इन अ वेंचुरी मीटर द डाइवर्जेंट सेक्शन इज मच लॉन्गर एज कम्पेयर टू द कन्वर्जेंट सेक्शन एंड द फ्लो सेपरेशन ऑकर्स ओनली इन द डाइवर्जेंट सेक्शन ऑफ द वेंचुरी मीटर। अच्छा भैया, दोनों ही एब्सोल्युटली करेक्ट हैं, और रिलेशनशिप बिल्कुल है। सेकंड वाला फर्स्ट वाले का जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। It's option number A, Agra is to be the true. Now, in a fan flow, heat transfer is neglected and friction is considered. In Rayleigh flow, heat transfer is considered and friction is neglected. अच्छा भैया, दोनों इंडिविजुअली ट्रू है, एंड आपका जो है इनमें रिलेशनशिप नहीं है कोई, इंडिविजुअली ट्रू है, दोनों ही आपस में तालमेल नहीं बिठा पाए हैं बाकी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चल रहे हैं। In a choked flow, in a convergent divergent nozzle, flow in the divergent section is supersonic. In a choked flow in a convergent divergent nozzle, the Mach number at the throat
इज लार्जर देन 1। अच्छा भैया, तो कंसीडर करेंगे तो पहला तो करेक्ट बोला, दूसरा नहीं, तो इट्स अ सी एज एन करेक्ट चॉइस फॉर दिस चार्ल। नाउ 116 में हम आ पहुँचे, बोल रहे नॉन डायमेंशनल परफॉर्मेंस कर्व्स आर एप्लीकेबल टू एनी पंप इन द होमोलोगस सेल्फ, बिल्कुल सही। विस्कोसिटी ऑफ वाटर वेरीज विद टेम्परेचर कॉजिंग कैविटीज ऑन सक्शन साइड, सक्शन इन डिलीवरी साइड होता है। सो इट्स ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट चॉइस फॉर दिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ पहुँचे, ये बोल रहा 117, बोल रहा है इन सबसोनिक फ्लो इन अ डाइवर्जिंग चैनल इट इज़ पॉसिबल दैट द फ्लो में सेपरेट इन सबसोनिक फ्लो इन अ डाइवर्जिंग चैनल देयर इज अ एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट इन द चैनल। अच्छा, दोनों ही करेक्ट है और इन दोनों में करेक्ट रिलेशनशिप है। सेकंड वाला जो है एक्सप्लेनेशन दे रहा है, इट्स ऑप्शन नंबर ए। 118 में आप पहुँचे, बोल रहे इनर बाउंड्री लेयर फॉर्म्ड बाय यूनिफॉर्म फ्लो पास्ट अ फ्लैट प्लेट द प्रेशर ग्रेडियंट इन द एक्स डायरेक्शन इज 0। in a boundary layer formed by uniform flow past a flat plate the pressure gradient in a y direction is negligible। सो वो हमारे लिए जो है दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली ट्रू है, इनमें कोई रिलेशनशिप नहीं है। ना 119 में आप पहुँचे, चलो कूलेंट एंड एंटी फ्रीज रिफर्स टू द सेम प्रोडक्ट, बिल्कुल सही। गैस इंजन डू नॉट रिक्वायर कूलिंग, क्या आप बात कर दी है भैया, हैं ऐसे ही जल भून जाएगा, हर जगह कूलिंग चाहिए। गिव अ फ्लो विथ अ वेलोसिटी वे फील्ड